ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आज मुझे आप सब लोगों का 200% अटेंशन चाहिए, है ना, क्योंकि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इज द बेस ऑफ द होल सप्लाई चेन। ठीक है, तो पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। सबसे पहले चलो आ जाओ सब लोग, ध्यान दो सब लोग यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हम लोग सब जितने भी यहाँ पे हैं, हम लोग प्रोफाइल कुछ भी अलग हो सकती है, किसी का कुछ और प्रोफाइल हो सकता है, किसी का कुछ और प्रोफाइल हो सकता है, बट हम सब एक ही इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, है ना। द नेम ऑफ द इंडस्ट्री सप्लाई चेन इंडस्ट्री, है ना। सप्लाई चेन इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं हम लोग सब, है ना। प्रोफाइल में भी डिफरेंट, कोई किसी और प्रोफाइल के लिए होगा, किसी और प्रोफाइल के लिए होगा, लेकिन इंडस्ट्री सबकी सेम है। जैसे कोई बोलता है कि मैं बैंकिंग इंडस्ट्री से हूँ, है ना, कोई बोलता है मैं आईटी इंडस्ट्री से हूँ। सो ऑल यू पीपल, राइट, यू ऑल पीपल विल बी इन दी सप्लाई चेन इंडस्ट्री। ठीक है, तो अब बेसिक समझते हैं ये है क्या, सप्लाई चेन क्या है, अलग से इसको एक पूरा इंडस्ट्री क्रिएट करने का क्या जरूरत पड़ा, क्या है, कौन पार्टिसिपेंट है, क्या एक्टिविटीज है, क्या प्रोसेस है, ऑल वी आर गोइंग टू राइट डिस्कस टुडे। ठीक है, ओके, ऑलराइट। नाउ लेट मी कम ऑन द व्हाइट बोर्ड फर्स्ट, उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सी हियर एवरीवन, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, है ना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ये 3 वर्ड से मिलके बन रहा है ना। 3 वर्ड से मिलके ये बना हुआ है, एक बोला सप्लाई, बोला चेन और बोला मैनेजमेंट। सप्लाई मतलब एक चीज समझ आई, किसी चीज की तो सप्लाई हो रही है, कोई प्रोडक्ट होगा, कोई रॉ मटेरियल होगा, कुछ भी चीज हो सकती है, वो उसकी सप्लाई हो रही है ना। अब बोला चेन, चेन मतलब क्या है, चेन कैसी होती है, एक दूसरे से ऐसे इंटरट्विन्ड होती है ना, इंटरलिंक्ड होती है कि नहीं, है ना। तो जब किसी प्रोडक्ट का सप्लाई होता है, राइट, तो बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट होते हैं इस सप्लाई में, जब एक प्रोडक्ट सप्लाई होता है, राइट, इसमें जो बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते हैं ना, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, इसलिए उनका मैनेजमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर वो मैनेज नहीं होंगे, जो पार्टिसिपेंट यहाँ सप्लाई चेन में काम कर रहे हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ बहुत सारा नॉलेज शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, बहुत सारे उसकी एक्टिविटी इंटरलिंक्ड होती है। तो इस चेन में अगर किसी एक ने भी राइट नॉट परफॉर्म देयर एक्टिविटी वेल, तो पूरा सप्लाई डिस्टर्ब होता है। इसीलिए इसको बोला चेन, क्योंकि ये जो सप्लाई में यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटी होंगी हम देखेंगे, या जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे, दे ऑल आर इंटरलिंक्ड लाइक अ चेन। मैनेजमेंट, मैनेज करना। अच्छा, एक चीज समझो, जो बेसिक चीज मैं बाकी सब लोगों को समझाते आई हूँ, जो पुराने लोग हैं उन्होंने मुझसे समझा होगा, कभी भी जब ये शब्द मैनेजमेंट किसी भी चीज के पीछे लग जाता है, कभी भी ये शब्द मैनेजमेंट जब भी किसी चीज के पीछे लगता है मैनेजमेंट, तो वहां पे उसका मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है ना, मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, है ना। हम जब MBA करते लोग, BBA करते, BCom, तो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पढ़ते, तो सबसे पहले मैनेजमेंट में सिखाया जाता है मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। हाँ बोलो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, एनीवन फ्रॉम द बैकग्राउंड, BCom, BBA, MBA बैकग्राउंड से है, वो लोग बहुत अच्छे से समझते। जब भी ये मैनेजमेंट किसी शब्द के पीछे मैनेजमेंट के लग जाए, चाहे हम मैनेजमेंट बोले, सप्लाई चेन मैनेज बोले, मार्केटिंग मैनेजमेंट बोले, जब भी ये मैनेजमेंट शब्द किसी भी चीज के पीछे लग जाता है, तो उसका मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग,
है ना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। ये आपने पढ़ा होगा, अगर कोई मैनेजमेंट स्टूडेंट होगा तो मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट में यही सारी एक्टिविटी होती है, प्लान करना चीज़ को, उस अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करना चीज़ें, फिर कंट्रोल करना उसको, यही मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पे भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन में जितना भी एक्टिविटी हो रही है उसको मैनेज करना, है ना। ये हमें समझ में आ गया ये शब्द कैसे बना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, आज अब समझो, अपने आसपास अभी कोई भी प्रोडक्ट लो, कुछ भी आप लोगों को अपने आसपास प्रोडक्ट जो भी रखा हुआ है उसको सोचो। अब हमने बात करी कि अपने आसपास कोई सा भी प्रोडक्ट लो, आप जो भी प्रोडक्ट आपके आसपास रखा हुआ है। अच्छा, मैं एज यूजुअल मैं मोबाइल के एग्जांपल से आपके साथ स्टार्ट करूँ। मेरे पास मोबाइल रखा हुआ है मेरा, है ना। अब मैंने क्या बोला, देखो एक चीज और समझो, ये जो सप्लाई चेन इंडस्ट्री है, इट्स अ वेरी वास्ट इंडस्ट्री। दूसरा, इसका ग्रोथ पर्सपेक्टिव, यू हैव चोजन अ राइट इंडस्ट्री। पहली चीज तो इसका ग्रोथ पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा है। आप अपने आसपास रखी हुई कुछ भी चीज पकड़ लो, ये मेरे पास पेन है, मेरे पास कॉपी है, मेरे पास ये फोन है, मेरे पास और भी कुछ मेरे टेबल पे चीजें रखी हुई है। हर प्रोडक्ट के पीछे सप्लाई चेन है, हर प्रोडक्ट के पीछे सप्लाई चेन का स्टोरी है। वो आप तक पहुंचा कैसा है, थ्रू अ सप्लाई चेन ओनली। हर प्रोडक्ट आपके पास सप्लाई चेन से ही पहुंचा है। और ये इंडस्ट्री का फ्यूचर पर्सपेक्टिव इतना ब्राइट है, या मैं बोलूँगी इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है रैपिडली, स्पेशली आफ्टर द कोविड के बाद से, है ना। स्पेशली आफ्टर द कोविड के बाद क्या हुआ, राइट। लोगों में जो स्पेशली कुछ लोग जो बचे हुए थे, जो अभी भी क्या थे, ऑनलाइन की तरफ नहीं जा रहे थे, राइट। they also started opting for the online right, online ordering things online। तो उससे सप्लाई चेन इंडस्ट्री में और ज्यादा बूम आया। सो दिस इंडस्ट्री, राइट, इसका फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव, अगर आप देखें, ग्रोथ पर्सपेक्टिव इज वेरी लार्ज। हर प्रोडक्ट के पीछे एक सप्लाई चेन का स्टोरी है। ठीक है, अब हम एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेके सोचते हैं। ठीक है, अब मैंने लिया इस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल, मेरे हाथ में है मेरा मोबाइल फोन, राइट, मेरा मोबाइल फोन। सेम हम इस मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरर मान लेंगे, मैन्युफैक्चरर जहाँ पे बनता है, मैन्युफैक्चरर मान लो ये चाइना में बनता है, चाइना में बनता है मेरा फोन। ठीक है, तो देखो ये फोन चाइना से सप्लाई चेन के द्वारा मेरे पास पहुंचा है। मैंने क्या बोला, हर प्रोडक्ट के पीछे सप्लाई चेन है। आपके पास पहुंच कैसे रहा, सप्लाई चेन के थ्रू ही पहुंच रहा है, थ्रू सप्लाई चेन ऑन। कैसे, अब सब लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे अपना अपना और मुझे बताएंगे। इस प्रोडक्ट को, फोन को आप सब लोगों को सोचना है कि कैसे मेरे पास पहुंचा। ये फोन मैंने बोला ये चाइना में बन रहा है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि मैडम ऐसा हुआ होगा, पहले ये बना होगा वहां पे, कैसे आया ये मेरे तक, कैसे पहुंचा, बताओ। ट्रांसपोर्टेशन एक हो गया, बस तो वही है। नहीं तो निशा, बना मान लो, मैं मैन्युफैक्चरिंग बस आपको यहाँ पे हिंट दे रही हूँ कि मैन्युफैक्चर चाइना में हुआ। अब चाइना से बन के सीधा ट्रांसपोर्टेशन में आ गया क्या? नहीं, अंदर बहुत सारे प्रोसेस हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ, धीरे एक एक करके बताओ, सोच के बताओ क्या क्या हुआ होगा। ये फोन मेरे हाथ तक पहुँचते पहुँचते क्या क्या एक्टिविटीज हुई होगी, बताओ। एडवर्टाइजमेंट हुआ होगा, जैसे कि जी ठीक है। यहाँ पे बनने के बाद से थोड़ा सीक्वेंस में सोचो। बन गया, फैक्ट्री में बन रहा है, बन गया, अभी क्या हुआ होगा, कैसे मेरे तक पहुँचा होगा। एडवर्टाइजमेंट होगा पहले मैम। ठीक है, एडवर्टाइज प्रिंस बोलो, बनने के बाद यार अलग अलग सा हब में आया मैम। उसके बाद जो जहाँ जहाँ पे लॉन्चिंग होगा तो वहाँ पे हब में भी आएगा। कैसे आया कैसे मैम? बनने के बाद उसको बाई ऑर्डर मिला होगा, उसके बाद वहाँ से, ठीक है, वेरी गुड। वहाँ से मैम
उसको डिलीवर किया गया होगा इंडिया में, उसके बाद यहाँ पे कोई होलसेल होगा उसका, उसके पास से रिटेलर स्टोर के पास गया होगा, उसके पास से पब्लिक के पास। सबसे पहली चीज समझो कि फोन मैन्युफैक्चर कंपनी जो होगी, जरूरी नहीं है कि इसके पास सारे प्रोडक्ट वो खुद इन हाउस बिल्ड होते होंगे। कहने का मतलब है कि भी कुछ रॉ मटेरियल कहीं से मंगवाती हो, कंपनी जो है वो कहीं से मंगवाती होगी। ठीक है, आप समझो यहाँ पे। तो सबसे पहले होंगे सप्लायर्स है ना, जो सप्लाई दे रहे होंगे इसको कुछ रॉ मटेरियल। मान लो ये चाइना में जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है मोबाइल फ़ोन, वो उसके माइक्रो प्रोसेसर्स, कुछ हमारी फेमस कंट्री है जो हर चीज़ के लिए, देखो कुछ कंट्रीज फेमस है, तो मान लो माइक्रो प्रोसेसर्स वो किसी फ्रांस से मंगवा रहे, कोई दूसरी कंट्री से मंगवा रहे, है ना, माइक्रो प्रोसेसर वहाँ से मंगवाया। मान लो बैटरीज के लिए कुछ जापान बहुत फेमस है, मान लो, तो एक सप्लायर उसका जापान में है। तो सबसे पहला काम वो होगा कि सप्लायर से रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर के पास आया होगा, मैन्युफैक्चरर ने अब इसको बनाया होगा, है ना, मैन्युफैक्चरर ने बनाया। ठीक है, मैन्युफैक्चरर के बाद ये जाता है ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। किसके पास जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद ये गया होगा होलसेलर्स के पास, होलसेलर्स के पास, है ना। होलसेलर्स के बाद ये आया होगा रिटेलर्स के पास, जो हमारे आसपास की दुकान या शोरूम जहां से भी मैंने खरीदा, है ना, वहां से आया कस्टमर के पास। तो देखो ये एक टिपिकल सप्लाई चेन होती है किसी भी प्रोडक्ट की, ये एक टिपिकल सप्लाई चेन है। अब प्रोडक्ट, एक जो प्रोडक्ट है वो ऐसे फ्लो करता है। अब प्रोडक्ट फ्लोज फ्रॉम दिस साइड, सप्लायर, उससे के बाद डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एंड द कस्टमर। तो एक प्रोडक्ट ऐसे फ्लो करता है। ये हमारी टिपिकल सप्लाई चेन है जो सप्लायर से चालू हो रही है यहाँ पे और कस्टमर पे जाके खत्म हो रही है। कस्टमर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सप्लाई चेन। हाँ, कभी भी सप्लाई चेन में हम यहाँ तक रिटेलर तक नहीं बोलते हैं, पूरी सप्लाई चेन कस्टमर तक आती है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट, है ना, तो सप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट का, है ना, चेन है, राइट, इट्स अ चेन, है ना, वेरियस पार्टिसिपेंट एंड वेरियस एक्टिविटीज। अच्छा, अब एक चीज समझो, ये जो मैंने ऊपर आपको बताया कि ये प्रोडक्ट ऐसे आ रहा होगा, चाइना में बना होगा, फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते होंगे, कोई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ले रखा है उन्होंने, वो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, होलसेलर्स के पास पहले आ रहा होगा, बल्क में ले रहे होंगे, हो सकता है एक होलसेलर दूसरे होलसेलर को बेच रहा हो, होलसेलर्स के बाद आ रहे हैं रिटेलर को, है ना, रिटेलर के बाद आ रहे हैं कस्टमर को। तो एक जो प्रोडक्ट है ऐसे फ्लो करता है, दिस इज हाउ अ प्रोडक्ट फ्लोज। अच्छा, अब ये जो है सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर, these all are the participants of the supply chain। ये सप्लाई चेन के पार्टिसिपेंट्स है, इनको बोला जाता है पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सप्लाई चेन। ठीक है, these all people, ये ही तो पार्टिसिपेंट है सप्लाई चेन का। सप्लाई चेन किसी प्रोडक्ट का सप्लाई कैसे हो रहा है? इन पार्टिसिपेंट की हेल्प से हो रहा है, ये है पार्टिसिपेंट्स। Clear till now? Is it clear till now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, all right. चलो, अब बात करते हैं, ये तो पार्टिसिपेंट समझ में आ गए हमको कि ये पार्टिसिपेंट है। अब एक ने मुझे बोला मैडम ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है, तो देखो यहाँ चीज समझो, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज। देखो कुछ जो लोग पुराने हैं उनको याद है, हमने एक मॉड्यूल किया था डिमांड फोरकास्टिंग, यस और नो? पुराने लोग, yes, एक मॉड्यूल क्या है? डिमांड फोरकास्टिंग, है ना। तो देखो पूरी सप्लाई चेन जो है डिमांड फोरकास्टिंग से चालू होती
है ना। देखो हम अब हमेशा खुद को मैन्युफैक्चरर लेके चलेंगे। हाँ, आप हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं। मैन्युफैक्चरर मन से क्वांटिटी बना देता है क्या कि इस महीने 10,000 क्वांटिटी बना दिया, इस महीने 20,000 बना देते हैं, प्रोडक्शन कर देते हैं, इस साल हम 30,000 प्रोडक्शन कर देते हैं। इज इट सो? नहीं मैम। है ना, कोई सोच समझ के प्रोडक्शन होता है, कोई भी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, है ना। तो सबसे पहले की जाती है डिमांड फोरकास्टिंग, है ना। डिमांड फोरकास्टिंग हम यहाँ पे बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स यूज होती है, कुछ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेक्निक यूज होती है, डेटा एनालिसिस होता है, हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं और बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से हम फोरकास्ट करते हैं कि हमारा कितना एक्चुअल सेल्स आ सकता है। अच्छा, उसी हिसाब से ऑब्वियसली अगला जो काम यहाँ पे हो रहा है डिमांड फोरकास्टिंग के बाद, मान लो मैंने डिमांड फोरकास्ट करी कि मुझे 10,000 जो है क्वांटिटी ये प्रोडक्ट की लगेगी, मैंने मंगाया, ये सामान मेरे पास आया कैसे? थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन। पूरे सप्लाई चेन में प्रोडक्ट, है ना, सप्लायर से मेरे पास कैसे आएगा? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स बोल दो। विभीषण, यू आर देयर इन द सेशन? विभीषण सुन रहे हो ध्यान से? यस मैम। है ना, विकास और सत्यव्रता, है ना, ध्यान दो दोनों। कोई दिक्कत होगी तो प्लीज टेल मी, ओके? ओके मैम। प्रज्ञान, यस मैम। ओके, है ना, कोई दिक्कत हो बता, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे मैंने बोला सबसे पहले हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्ट तो करोगे ना कितना चीज चाहिए, रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से तो प्रोडक्शन होगा, है ना। तो सबसे पहला है चीज जो करी जाती है वो होती है फोरकास्टिंग, है ना। अच्छा, फोरकास्टिंग कर लिए इतना क्वांटिटी लगेगा, अब वो क्वांटिटी सप्लायर से रॉ मटेरियल आपके पास तक पहुंचेगा कैसे? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन या बोल लो लॉजिस्टिक्स के थ्रू पहुंचेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर किया, प्रोडक्शन किया, प्रोड्यूस किया। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी मेजर एक्टिविटी एक और चीज हो रही है, वो है वेयर हाउस या बोलो वेयर हाउसिंग हो रही है। अच्छा, कच्चा माल या रॉ मटेरियल जब सप्लायर से आपके पास आएगा तो ऐसा होगा क्या कि गाड़ी से उतरा और आपके प्रोडक्शन लाइन में प्रोड्यूस होने लग गया, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, ऑब्वियसली थोड़ा रखते हैं, स्टोर करके रखा होता है, कुछ एक्स्ट्रा भी रखा होता है कि फ्यूचर में कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो हमने एक्स्ट्रा भी रखते हैं, पहले से भी मंगवा के रखते हैं ताकि प्रोडक्शन ना रुके। तो कहने का मतलब है कि स्टोरेज ऑफ द मटेरियल भी हो रहा है जिसको हम वेयर हाउसिंग बोलते हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल अपने पास लाया, ठीक है, उसके बाद रखा, प्रोडक्शन किया। अच्छा, अगेन वही चीज, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि मोबाइल बनाए, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, बन रहा है और यहाँ से यहाँ ही निकल गए फिर बाहर मार्केट के लिए, ऐसा होता है क्या? नो, फिनिश गुड भी तो स्टोर करके रखते हैं, है ना। तो वेयर हाउसिंग हो रही है यहाँ पे, है ना, वेयर हाउस में सामान रखा जा रहा है। अच्छा, वेयर हाउसिंग सब जगह पे होती है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने पास कुछ सामान ऐसा नहीं उसके पास आया तो वो निकल गया सीधा बाहर, कुछ इसके पास भी रखा होता है, कुछ इसके पास भी रखा होता है। तो वेयर हाउसिंग हर जगह पे होगी, है ना। अच्छा, वेयर हाउस में फिनिश गुड रखा, इसने मैन्युफैक्चर ने बनाया और रख दिया। अब डिमांड आई मार्केट से कि इतने मोबाइल चाहिए, फिर ये ट्रांसपोर्ट होके गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर ने इसको अलग अलग स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, मुंबई वाला डिस्ट्रीब्यूटर, इधर वाला डिस्ट्रीब्यूटर, सबने डिस्ट्रीब्यूट किया प्रोडक्ट। अच्छा, जहां पे भी वेयर हाउसिंग हो रही है, अच्छा एक चीज और समझो, एक एक्टिविटी हमने मिस कर दी यहाँ पे। किसी को यार आई कौन सी एक्टिविटी? हमने एक बहुत बड़ा मॉड्यूल किया, उसमें एक एक्टिविटी यहाँ पे मिस कर दी हमने। मैन्युफैक्चरर एक और एक्टिविटी करता है, हमने मॉड्यूल पढ़ा भी है, कुछ लोग जो यहाँ पे पुराने हैं, है ना। तो यहाँ पे सप्लाई, पहले तो हमने डिमांड फोरकास्ट करी, फिर परचेज किया, सामान खरीदा, परचेजिंग या प्रोक्योरमेंट किया। तो ये परचेजिंग एंड प्रोक्योरमेंट भी जो है सप्लाई चेन की एक्टिविटी है, कहने का ये मतलब है। परचेजिंग प्रोक्योरमेंट किया,
ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक की हेल्प से हमारे पास आया, हमने यहाँ पे वेयर हाउसिंग करी, सामान रखा संभाल के। किसी भी सामान को या मटेरियल को तरीके से रखना, सही से रखना, मैनेज करके रखना को ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहा जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हमारी इन्वेंट्री, हमारा रॉ मटेरियल उसको प्रॉपरली मैनेज करके रखना इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो यहाँ से क्या चीज समझ में आई हमको कि पूरे सप्लाई चेन में बहुत सारे पार्टिसिपेंट तो है, और दूसरी चीज की बहुत सारी गतिविधियां हो रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है ना। बहुत बार लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सप्लाई चेन हमको लगता है कि बस ट्रांसपोर्टेशन है ना। बहुत बार लोग सोचते हैं कि सप्लाई चेन इंडस्ट्री मतलब ये तो पूरी इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री है, यहाँ पे सिर्फ ट्रांसपोर्ट होता है। नहीं, सप्लाई चेन इज अ मच वाइडर टर्म, बहुत बड़ा एक टर्म, जिसमें देखो क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। फोरकास्टिंग हो रही है, परचेजिंग प्रोक्योरमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक हो रहा है, वेयर हाउसिंग हो रही है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रहा है, सप्लायर कस्टमर से अच्छा रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो रही है। बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है। आ गया इतना समझ में? जी मैम। बाकी सब लोग वेरी गुड है ना। सो अगर अब कोई आपसे, हमने ये बेस पढ़ लिया, अब आपसे कोई अगर डेफिनेशन पूछ रहा है कि व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो इसका देखो अब डेफिनेशन यू वुड बी एबल टू कनेक्ट विद द डेफिनेशन। कैसे कनेक्ट करोगे? सप्लाई चेन मैनेजमेंट involves the management of the flow of goods or material, right, from the supplier to the customer. Supply chain management, right, involves the management of all the activities, process and the participant, right from the flow of goods and material from supplier टू द कस्टमर। सप्लायर से जो कस्टमर तक गुड्स फ्लो हो रहे हैं, उसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट है, उसको प्रॉपरली मैनेज करने को ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहा जाता है ना। इट्स सिंपली द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द प्रोसेस, एक्टिविटीज एंड द पार्टिसिपेंट, राइट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स। फ्लो देखो दिख रहा है ना, यहाँ पे गुड कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। सप्लायर से कच्चा माल आ रहा है, मैन्युफैक्चर बना रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ कस्टमर तक पहुंच रहे हैं। तो फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर टू द कस्टमर, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती है, बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते हैं ना सप्लाई चेन, है ना। ये जो हमने नीचे देखे, डिमांड फोरकास्टिंग, परचेजिंग, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, दीज ऑल आर दी right activities which are performed in any supply chain, and these are the participants: supplier, manufacturer, wholesaler and all. Okay.